बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमके उठे हैं सूरज चांद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये बात। छवि है निराली, महक उठी है गलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रहे पाते हर कदम। आजा आजा आ जाओ आ जाओ। ना जाए कहीं ना जाए। ठहरो ठहरो। कैसे मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ
मुक्ता की गुफा में अंतर्मुखी हो जाए और खुद को देखें। मैं रूहानी यात्री, निरंतर एक की याद में रहने वाली, एक की याद में रहकर उसी का परिचय सबको देने वाली, परमात्मा की दुलारी आत्मा। अनुभव करें सामने बाबा हमारे लिए आए हैं, हमें मुरली की समझ देने। फील करें बाबा को सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और गोभी बना दी। तो आज बताएं क्या बाबा ने लक्ष्य दिया? बेपरवाह बादशाह बनना है, बेफिक्र, बेपरवाह, विष्णुपुरी का मालिक, लक्ष्मी नारायण का वर्षा लेना है, बेहद का वर्षा लेना है। बिल्कुल, हम सब तो लेने के लिए बैठे। दुनिया में जब कोई कहता है ना आई वॉन्ट माई फादर्स इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीडी। और ये वाली इनहेरिटेंस जो है कहते हैं जितनी मिले अच्छा, क्योंकि ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमने कितना अपने को श्रेष्ठ बनाया, इसकी कनेक्शन है श्रेष्ठता से। इसलिए इसको शुद्ध ग्रीड कहते हैं। और हम ये नहीं कहते दूसरे को ना मिले, दूसरे को भी मिले और मिले, मेरे से चाहे ज्यादा मिले, उसमें कोई वो नहीं है। हम क्योंकि एक कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, जितना देंगे उतना मिलेगा और मिलेगा, पदम गुना मिलेगा, है ना? चलिए और बताएं फिर क्या तरीका देखा आपने? आप आई हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए ना। वाइसलेस, है ना? बाबा कई बार वाइसलेस को किससे कंपेयर करते हैं? कुछ याद आता है मुरलियों में? पवित्र। मीनिंग तो बाबा कहते हैं वायरलेस। उनके पास वायरलेस सेट होता है, तुम्हारे पास वाइसलेस है। तो क्या होता है जब हम बाबा के पास पहुंचने के लिए वायरलेस सेट काम करता है। हाँ, तो हम वायरलेस बन जाते हैं। वायरलेस तरीके से हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। वायरलेस तरीके से हम अपने थॉट्स को दूसरों को तक पहुंचाते हैं, है ना? जिसमें नहीं तो कहते हैं ना, आजकल क्या कहते हैं, ये हर चीज वायरलेस बनी हुई है।
है ना। हमारा कंप्यूटर का प्रिंटर वायरलेस बन गया, ये वायरलेस, वो फोन तो है ही वायरलेस। सो ये बाबा कहते हैं तुम्हारे वायरलेस मीनिंग निराधार, आधार नहीं चाहिए, आधार सिर्फ एक का है। जब उसके साथ जुड़े हैं तो वॉइसलेस भी हैं और वायरलेस भी। फिर बाबा ने बोला मैं तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने आया हूं। तो कैरेक्टर सुधारने के लिए क्या इजीएस्ट तरीका बताया? तुम सब भाई भाई हो। हाँ, एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से, मतलब आत्मिक दृष्टि में भाई भाई हो गए। जब हम शरीर में हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो क्या हो गए? ब्राह्मण। भाई बहन, भाई हो गए। इसलिए भाई बहन हो गए, क्योंकि हम प्रजापिता के बच्चे हो गए। ठीक है, तो शुद्धता। और थोड़ा सा चिंतन करो, शुद्धता किसको कहेंगे? आई बी जस्ट बैक विद यू इन अ मोमेंट। गया, ये लाइट जला दे। पूनम, पूनम, पूनम। शुद्धता। हम शुद्ध किसको कहेंगे? इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ओके, मिलावट नहीं। किस चीज की मिलावट नहीं है? विकारों की। विकारों की, व्यर्थ की। और शुभ किसको कहेंगे? ये हुआ शुद्ध, क्लीन, जेन्युइन, है ना। और वर्चूज वाली, फुल ऑफ वर्चूज। यहाँ पे वर्चूज में कोई मिक्सचर नहीं है। हाँ जी, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है, मैं सिर्फ आत्मा ही देख रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। आज जो बोला। और शुभ किसको कहेंगे? बाबा दो बातें बोलते हैं, शुभ और शुद्ध। और शुभ क्या होता है? जो शुभकामनाओं सबके लिए, बेहद, कभी बेहद के लिए। बेहद में तो हमारा उल्टा भी हो सकता है ना। जो सबके लिए कामनाएं हो, शुभ कामनाएं, शुभ हो मतलब एलिवेटेड, ऊंच वाले, ऊंच संकल्प। एक है पॉजिटिव, एक है एलिवेटेड, बस उसमें ही निरंतर रहना है। तो जिसका एग्जाम्पल बाबा क्या देते हैं? पहाड़ी, ऊंचे खड़े होना, ऊपर जाना, उड़ना, ये सारी चीजें क्या है? एलिवेटेड। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? कौन बताए? बाबा ने कहा, बाबा पूछ रहे हैं कि हम पतित से पावन कैसे बने। ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी फिर। तो बाबा ने बोला, वैसे तुम बेफिक्र बादशाह हो, बेपरवाह बादशाह हो, पर सिर्फ एक परवाह ये वाली रहनी चाहिए कि क्या रहना चाहिए? कि मेरे अंदर कोई भी वाइसेस का अंश ना रहे। तो नरेश भाई ने ज्वाइन कर लिया ना। नरेश भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है, कल सब ने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया? अभी भोग नहीं लगा, बस यही बताना था, बाकी सबका। कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया? कोई मुश्किल तो नहीं आई? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब शुरू करते हैं ना तो कई बार डिफिकल्ट लगता है। ऑल द बेस्ट। शर्म आ रही थी। हाँ जी, शर्म आ रही थी। आती है, कोई बात नहीं, पर शर्म आते आते आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम सीख जाएंगे, है ना। ये नहीं कि हम बदतमीज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, माना हमारी अटेंशन जाती है। किया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नरेश भाई। हाँ जी दीदी। आपने जो आप भेजते हो वोटिंग वाला, उसमें आपने ये डालना है एडिशन, कर्म इंद्रियों की दरबार लगाई। ठीक है दीदी। ठीक है। और अमृत वेले में आप ऐड कर दो, अमृत वेले बाबा से वरदान लिया।
ठीक है, वरदान लिया और उसका स्वरूप बने। तो फिर जब वो पढ़ेंगे ना, आपका अटेंशन जाता रहेगा कि मुझे ये करना था ना। वरदान लिया हुआ है ना सबने बाबा से, बाबा मिलन में। अगर नहीं भी लिया तो अब ले लो, और उसको जब तक बाबा मिलन नहीं आता उसको पक्का कर लो कि मैं वरदान का अब स्वरूप। ठीक है, जो भी चीज मुझे लगता है मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उस चीज का वरदान ले। ठीक है, पूर्वज और पूज्य। हाँ जी, आई कैन गेट इट। इस बार था ना, कल था ना पूर्वज और पूज्य। वो लिया, ठीक है, आप वो ही लेके बैठो। फिर जो भी कुछ भी एक चीज के पीछे पड़ जाना है वो तभी ठीक होगी। वो है ना स्टोरी, वो जो एक कि जो संस्कृत स्कॉलर का एक बच्चा था जो पढ़ता नहीं था, क्या है, रस्सी आवत जात है, क्या है वो, एक है ना दोहा, सिल पर पड़े निशान। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति बहुत सुजान रस्सी आवाज ते सिल पर पड़े निशान। तो हम भी जड़मती थे ना, अब बन रहे हैं ना, सुजान बन रही है बुद्धि। माना कि हम किसी भी चीज को ठान लें। बाबा ने बोला हिम्मत का तुम्हारा एक कदम और 1000 कदम बाबा के। तो ये वाला फिक्र रहना चाहिए कि मुझे पतित से पावन बनना है, तो जो अभी हमने ये लिया चार्ट में, ये मुझे मदद करेगा। ठीक है। और सबसे पहले क्या करने को बोला बाबा ने? पहले पहले क्या समझाना है सबको? बाप का परिचय। हाँ, अलफ। आप देखो, आप सब जो भी यहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं, तो हमारे को बाबा पर कितना निश्चय है, हमें ये चेक करना चाहिए खुद का, है ना। हमने अगर किसी को बताना है ना कि ज्ञान सुनाना है, तो आप जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सुना रही हूँ, ये नहीं बोलो कृष्ण तो भगवान नहीं है, ये भी नहीं बोलो राम भगवान नहीं है, या जो भी देवी देवता को आप मानते हो वो भगवान नहीं है। हमने सिर्फ ये बोलना भगवान निराकार, और निराकार क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो कभी डिप्लीट नहीं होता, वो एवर नेवर चेंजेस, फॉर एवर सेम, है ना। इस तरह से जब हम समझाते हैं तो उनके देवी देवताओं को कुछ उल्टा नहीं बोलते हैं कि वो थोड़ी भगवान है, ऐसे हमको नहीं बोलना है। बाबा ने बोला पहले मेरे बारे में समझाओ तो सबको निश्चय भी पक्का हो जाएगा, है ना। तो भगवान हम कृष्ण को क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो आकार में है ना, जन्म मरण में आते हैं। जन्म मरण में आते हैं, उनके माता पिता बनते हैं। तो जिसके माता पिता हैं कोई, तो वो सबसे ऊपर नहीं हो सकता ना, ये बात। और समझाने के लिए बाबा ने क्या बोला? किसको नहीं समझाना? जो पात्र देखकर समझाना है। पात्र देखकर। पात्र के लिए क्या शब्द यूज किया? चात्रक। चात्रक क्या होता है? एक बर्ड होता है जो एक बूंद ओस की वेट करता है। वो, हाँ, वो कहता है मैं और पानी पीऊंगा ही नहीं, वही पीऊंगा, वो उसकी वेट में बैठा रहता है। तो चात्रक हम किसको कहेंगे? जो आत्मा वो ज्ञान की प्यासी थी, उसको मिला तो उसका फिर चेहरा बदल गया। हम फील करते हैं ना, जब किसी को सुना रहे हैं कुछ तो उनका चेहरा बदल जाता है, उनकी फीलिंग चेहरे पर आ जाती है। और किसको नहीं सुनाना, उसके लिए क्या शब्द यूज किया? तवाई, है ना। और कई बार उसको बाबा बोलते हैं तत्ता तवा। तवाई। क्या होता है? बहुत हॉट तवा होता है, उस पर डालो कुछ भी वो उड़ जाता है, दिखता नहीं। तो उन जो जिसकी ऐसी बुद्धि है, आप उनको समझा रहे हैं ये होता है, वो उधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है ना। तो फिर क्या होता है? उसको हम अगर समझा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट।
तो चेक करो और फिर करो, फिर आगे बढ़ो। बाबा ने कहा ना, क्योंकि उसकी तकदीर में नहीं है तो फिर तुम परवाह नहीं करो। तुम परवाह, हमारा इंटेंशन अच्छा रहे, हमारी इंटेंशन में कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी जो उसकी तकदीर है वो ड्रामा जाने बाबा जाने, है ना। हाँ जी धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। हम्म, हम्म। यही हमारा टीचर है ना। ये हमारा टीचर आया है। हाँ ये अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि अंतर्मुख होना है, तीक तीक नहीं करनी। इस चीज को ना हम अपना ही चेक करें, क्या मैं अपने आप को जिद से सिद्ध करती हूँ। फिर आर्ग्यू करते हैं ना, नहीं हम जो बोल रहे हैं वही तो ठीक है। दुनिया वाले कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, हम कहते हैं वो सर्वव्यापी नहीं है, तो वो नहीं समझते तो हम क्या इरिटेट होते हैं और अपने आप को जब बताने लगते हैं अपनी बात को, क्या हमारे अंदर हलचल होती है। ये नहीं तो कोई भी और बात भी हो सकती है जिसको आप किसी को समझा रहे हैं। अगर हम सिद्ध करते हैं आई एम बिकमिंग डिफेंसिव, नहीं मैं बताता हूं मुझे पता, वो वाला करते हैं ना, तो हम अपने पॉइंट को कभी नहीं समझा सकते। एक बारी बोलकर हमें साइलेंस में चले जाना है। बोलना जरूर है, अपनी बात को बोलिए, समझाइए ना। कई बार बाबा बोलते हैं ना साक्षी हो जाओ, तो हमारी जो रात की क्लास है उसमें एक बहन कहती है देखो हम साक्षी तो हो जाए, पर कभी कभी कोई पूछ रहा है कुछ तो बताना पड़ता है। साक्षी का मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं अपनी बात। साक्षी का मतलब है जो हो रहा है उससे मेरे अंदर कोई हलचल, मैं स्थिरता में रहूं, मैं स्टेबिलिटी में रहूं। वो नहीं समझ रहा, डजंट मैटर, इट दैट इज देयर चॉइस। पर मैंने अपनी बात को रख दिया। जब बाद में कई बार आपकी बात को वो सोचते हैं, फिर वो कहते हैं आप ठीक ही कह रहे थे, ये बोले या ना बोले आपको पता चल जाता ये तो है ना। तो इसलिए अंतर्मुखी होना और तीक तीक नहीं करना, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है कि जब हम अंतर्मुखी होकर अपनी बात कहते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा कौन है, जब मैं अंतर्मुखी होकर परमात्मा की याद में बैठकर सुनाती हूं तो उसका असर होता है। दोनों बातें हैं, ठीक है। चाहे कोई भी और बात सुनानी है, चाहे भगवान के ज्ञान को सुनाना है, मैं मेरे को अपनी स्थिति कौन सी बनाकर। और बताओ और क्या कह रहे हैं बाबा। कौन से 3 चित्र की बात करी बाबा ने। लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी और गीता सीढ़ी का, गीता का भगवान। गीता का भगवान। तो आप सबने क्या जो लेक्चर्स हैं उषा दीदी के, ब्रिजमोहन भाई साहब के सुने हैं गीता के भगवान पर। मैंने सुने। बहुत बहुत पावरफुल है। विद्यार्थी बहन के भी हैं, हमारे ओआरसी के सिस्टर हैं, तो वो गीता में से सारी हमारी ज्ञान की बातें लेकर उनको समझाते हैं। क्योंकि गीता तो संस्कृत में लिखी है, तो सुनने वाले उसके अंदर मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने अपने वर्जन्स दे देते हैं। कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई कैसे कोई कैसे। पर जो जैसे मामेकम तो शब्द
मन मना भाव, ये दोनों गीता में शब्द है ना। उसको सुनोगे ना, इट इज वेरी एनलाइटनिंग। रियलाइज होता है कि असली बात तो ये है, वो बोल क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं, है ना। तो भगवान ने तो कभी नहीं, गीता में भी ये कहीं नहीं लिखा कि निराकार भगवान, उन्होंने निराकार की भी बात की हुई। तो सारी बातें आप सुनोगे, मेरे को ऐसे डिटेल में नहीं पता है, आप, मैंने सुना हुआ है, पर मैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। वो आप सुनना, उषा दीदी की है, आप टाइप करोगे ना यूट्यूब पे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ब्रिजमोहन भाई साहब का तो ये बहुत, उनको तो ये बहुत शौक था। तो एक बार उनके पास गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, और उन्होंने बोला गीता के भगवान का हो रहा है, उनको इंटरेस्ट रहता है थोड़ा गीता में। तो कहते मैं उस दिन नहीं आ सकता, आई हैव सम कमिटमेंट्स। तो भाई साहब ने 5 मिनट में, उन्होंने जो वो सुनाने वाले थे उस दिन, उन्होंने 5 मिनट में सुना के बोला थोड़ा सा आपको टेस्ट दे दिया, बाकी आपकी मर्जी, बाद में आप यूट्यूब पे सुन लेना। मतलब उनको इतना अच्छा लगता था ये करना, उनका लिखने का बहुत अच्छा। जगदीश भाई नंबर 1, जो सब बड़े थे उनसे वो, और फिर उसके बाद ब्रिजमोहन भाई साहब की भी लेख जो हैं वो सच में पढ़ने वाले, और यूट्यूब पे भी हैं, वो सुनने वाले हैं। आपको ना उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई कंफ्यूजन है भी कृष्ण और शिव में और ब्रह्मा बाबा में, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो दीदी, हाउ विल वी फाइंड इट ऑन यूट्यूब? ब्रिजमोहन भाई साहब के लेख? आई विल, नहीं नहीं, लेख तो नहीं होंगे उसमें, डिस्कशंस होंगी। आई विल सेंड इट टू यू। रचना बहन, एक बार आपने कराई थी क्लासेस ना, ओआरसी की बहन, गीता के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लासेस थे। वो भी यूट्यूब पे है, ठीक है। अब अभी ब्रिजमोहन भाई साहब अभी अव्यक्त हुए हैं, तो अभी उनकी सुनो थोड़ा। देखो सबका स्टाइल अलग होता है, बात तो वही बोल रहे हैं ना, और बड़ों की बात सुनते हुए थोड़ा सा उसमें शक्ति और बढ़ जाती है। चलिए, बाकी कराने वाला बाबा है, सब कुछ बाबा करा रहा है। हम किसी के लिए वो नहीं कह रहे कि ये बेटर या वो बेटर, सबका अपना अपना टेस्ट है ना। अब आपने खाना खाना है न्यूट्रिशन के लिए, तो वही दाल को कोई ऐसे बनाता है, कोई वैसे बनाता है, चीज तो वही है ना। चलिए, और तभी बाबा, तभी ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते, मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। अब रहम का मतलब समझना है, क्या है रहम? कृपा, बाबा की कृपा। थोड़ा प्रैक्टिकल में बताओ। दूसरों को भी एलिवेट करना है, दूसरों को भी एलिवेट करना, और भगवान की मर्जी क्या है? हमें पतित से पावन बने सब, हमें पतित से पावन बनाते हैं। और दुनिया में हम क्या समझते हैं मर्सी का मीनिंग? किसी को कुछ दे दो, जो कुछ दे दो, हेल्प करना, हेल्प कर दो, मॉनिटरी, गरीबों को खाना खिला दिया, उनकी दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, चीजों का जो भी है ना, ये सब। तो बाबा कहते हैं मैं वो वाला रहम बिल्कुल भी नहीं करता जो दुनिया वाला है। बाबा कौन से वाला रहम करते हैं? उनको उठाने वाला। हाँ, शरीर वाला कुछ नहीं, आत्मा को ऊपर, आत्मा को फुलफिल कर देते हैं। when you feel fulfilled, you feel satisfied, फिर उसके बाद कहते हैं कुछ नहीं चाहिए अब, है ना। आनंद की फीलिंग। तो लिबरेट दुख से वही कर सकता है, गाइड भी वही कर सकता है, मर्सीफुल भी वही है। दुनिया वाले जो कुछ भी बोलते हैं, अगर कोई हमारा दुनिया वाला गाइड बनता है, उसको पता है कि कैसे दुख से छूटना है? उसको नहीं पता ना। कितने लोगों ने कितनी बुक्स लिखी ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ योर
of depressions and things like that, पता चलता है खुद में बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि खुद ने भगवान को तो जाना नहीं, असली बात को तो जाना नहीं। तो भगवान जो सुनाते हैं हमारा जो अपना रियल स्वरूप है, फिर हम उसमें टिक जाते हैं। हाँ जी। और धर्म स्थापक क्या करते हैं और भगवान क्या करते हैं, फर्क क्या है? धर्म स्थापक तो अपना धर्म लेक्चर देते हैं, राइट। और सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं। हाँ, लेकिन वो हमेशा सदगति नहीं दे सकते, सिर्फ बाप जो है वो सदगति दे सकता है, वो किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं एक तो कर ये सकता। बात होगी, वो लिबरेटर गाइड वो वाली बात है। दूसरी बात, धर्म स्थापक जब आते हैं तो उनके ही धर्म की जो आत्माएं हैं वो ऊपर से नीचे उतरती हैं और उसके बाद नीचे नीचे ही जाते हैं। भगवान जब आते हैं तो सब ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ती कला आती है, वो गिरती कला होती है। हाँ, सब सतो प्रधान होते हैं। हाँ, बाबा ने बोला उनके धर्म स्थापक जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी कोई बड़ाई की बात नहीं, ऊपर से आत्मा उतरी है, तो उस अपनी सतो प्रधान स्टेज में है। जो ज्ञान उसको मिलता पता है उनको, यही जो ज्ञान, ये जो ज्ञानी आत्माएं हम बने हैं ब्राह्मणों से, उनसे ही 1 मिनट की दृष्टि में उन्हें सारा ज्ञान मिल जाता है, जिसको वो सुनाते हैं। वो उसको अनुभव कर लेते हैं, पावरफुल होते हैं, वो अनुभव कर लेते हैं, फिर वो सुनाते हैं। और जिसने जो भी धर्म स्थापक जिस टाइम आता है वो उस हिसाब का ज्ञान सुनाता है जो उस टाइम की जरूरत है ना। जैसे द्वापर में क्या हुआ, पाप होना शुरू हुआ, तो धर्म स्थापकों को क्या लगा, पाप बढ़ रहा है, तो क्या बोला, भगवान सर्वव्यापी है। धर्म स्थापक को हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है उसको पता हो कि वो सर्वव्यापी नहीं है। वो क्यों बोलते हैं, ये पाप करना बंद कर देंगे। आज की डेट में हम क्या कहते हैं, कैमरा लगा हुआ है सब दिख जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, कैमरा लगा है वो देख लेगा। कलयुग में आके क्या कहते हैं, हम नहीं डरते, आके रोके। ये है कलयुग की निशानी। द्वापर में क्या है, अच्छा ठीक है, देन दे बिकम, फिर वो कौन सा शब्द यूज करते हैं, गॉड फियरिंग। और हम क्या कहते हैं, गॉड लविंग। गॉड लविंग, गॉड लविंग। अब वो गीत है ना, तो रमन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जब आप आत्मिक स्थिति में हो तो आपको पता चल जाता कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो आपको अंतर्मुखता वाली बात। बिल्कुल ठीक है। और बाबा ने चात्रक बच्चे कहाँ ढूंढने को बोला, शिव मंदिर में, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राम सीता के मंदिरों में, क्योंकि उनकी आस्था बहुत है ना, वो आस्था वाले हैं, वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो गंगा के किनारे, गंगा के किनारे भी, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर भी है ना, क्योंकि वो सारे आस्था वाले होते हैं, जो अपनी दुनिया के हिसाब से वो भक्त होते हैं, तो उनको समझ आ जाता है। और ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए क्या कहा कि मुझ पर भगवान सवारी करता है ना। और क्या बोला, भागीरथ, भागीरथ, वो भागीरथ है। अपने लिए क्या बोला, हमने बाबा को कूले पर बिठाया, शरीर दिया, सर्विस करो। उनका एब्जा कितना बड़ा है जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते है ना। जैसे एक फादर अपने बच्चे को ऊपर चढ़ा के क्या बोलता है कि तुम मेरे से भी लंबे हो। और फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं, तुम्हारी ये बातें है ना, दे आर ऑल ऐसी इमेजिनरी। ये क्या तुम्हारा क्या मेडिटेशन है, ये सारा इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, खुद अपने आप ही सोच सोच के करते हो। बाबा ने बोला पाठशाला को कल्पना नहीं कहा जाता। बाबा भी हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं पूरे विश्व की। वो कैसे बताते हैं कि कैसे डेवलप हुई दुनिया, कैसे हम मंकीज से ह्यूमन बीइंग्स बन गए,
भगवान क्या बताते हैं, तुम कभी मंकीज थे ही नहीं, तुम बंदर बुद्धि बनते हो। कुत्ते बंदरों की, है ना। जो राम ने वानर सेना ली, तो हम ही तो वो वानर सेना है, बंदर से मंदिर लायक बन रहे हैं। जिन्होंने वो पुल बनाया, किसके लिए? लंका, सोने की लंका में जाने के लिए। तो लंका कभी सोने की नहीं थी। हम कौन सा पुल बनाते हैं? वाइस से भरपूर होते हुए वाइसलेस का पुल बनाते हैं, तो हम सोने की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वाइसलेस से वायरलेस। वायरलेस तो आज बाबा ने बोला, वो वैसे ही आपको बताया। हाँ जी, आज तो नहीं बोला, बोलते हैं। हाँ जी। और प्यार से बाबा को याद करने के लिए क्या बोला बाबा ने? प्यार से याद करो। आंसू नॉट अलाउड, पर प्यार में जो आंसू निकलते हैं, बाबा क्या कहते हैं? वो भक्ति अलाउड है। वो माला के मोती बनते हैं। विजय माला का दाना बन जाते हैं। और क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं? मैं उनको डिब्बी में संभाल कर रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ, अपने दिल के पास रखता हूँ। है ना। माना वो जो प्रेम के आंसू है, बाबा कहते हैं वो तो आने चाहिए, और बहुत कम के आते हैं, क्योंकि प्यार से याद नहीं करते, अनमोल होते। तो फिर ज्ञान रत्नों के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इसकी वैल्यू कोई कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। वो पद्मा पदम भाग्यशाली किसको बोलते हैं? जो बहुत वेल्दी है ना। और बाबा ने क्या बोला? तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी है। पदम माना, यहाँ पदम का मतलब क्या है? कमल। कमल के फूल के ऊपर, मतलब तुम कैसे बन जाते हो? कमल फूल के समान पवित्र बन जाते हो, ये है। तो जब हम बन जाते हैं वैसे, फिर हमारे अंदर बाकी सारे गुण भी आ जाते हैं। तो इसलिए पद्म की निशानी दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम सॉरी बट आई नीड टू गो अगेन। अभी देखो कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? रह गया एक है दीदी, मैं बाप का एक ही, आप कर लो, मैं बोल देती हूँ। मैं बाप का एक ही सिक्की लगा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बात समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया, आई थिंक ये हो गया है। अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। रूहानी यात्रा। अच्छा, वो आंटी को बोल लेंगे ना, वरदान आंटी सुना देंगे। हाँ जी, हाँ, वरदान है। रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। आगे का भी पढ़ लीजिए। अच्छा, रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये यात्रा सदा ही सुखदाई है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है, तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता, उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो बाबा ने क्या बोला? तो रूहानी यात्री, यात्रा कौन कर रहा है? रूह कर रही है। तो यात्री के से आपको क्या क्या के ध्यान में आता है? यात्री अर्थात आई एम अ ट्रैवलर, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब क्या? डेस्टिनेशन। एक है ये जीवन, इसके साथ लिंक्ड है जीवन हमारा। हाँ,
हम यात्रा ही कर रहे हैं ना, यात्रा करें, हाँ। पर दुनिया में बताओ यात्री क्या करता है, ट्रैवलर क्या करता है? एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग, अच्छा। मुसाफिर। मुसाफिर। मुसाफिर बनते हैं, फिर छूटते हैं एक दूसरे से। मतलब मुसाफिर तो ट्रांसलेशन है। यात्री, हाँ। मुसाफिर मतलब मुसाफिर करता क्या है? पहले वो जाने से पहले तैयारी करता है, तैयारी करता है, पैकअप करता है अपना जो पैकअप जरूरी करता है। है, लेके क्या जाना पैकअप है, करता है? गो स्लो, क्या क्या पैकअप करता है? जो एसेंशियल थिंग्स है, जो सिर्फ जरूरतमंद है। जरूरी है। जरूरी और क्या चीजें करता रास्ते है? पे। ट्रैवल लाइट करता है, फालतू का सामान नहीं लेके जाता, अपनी व्हीकल को रेडी करता है, जिसमें जाना है मीन्स को रेडी करता है। अब इसको अपने से लगाओ, मैं क्या क्या पैक करती रहती हूँ सारा दिन। एक्स्ट्रा लेंगे तो चल नहीं पाएंगे, स्लो हो जाएंगे, व्यर्थ करते नो हैं। व्यर्थ, हाँ। और तैयारी क्या, व्हीकल कौन सी है मेरी? ये शारीरिक व्हीकल नहीं है। बाकी मेरे जो असली यात्रा परम धाम की है, उसमें कौन सी व्हीकल है मेरी? मन और बुद्धि। उसमें क्या पड़ा हुआ है? कौन सा पेट्रोल है? एलिवेटेड थॉट्स या दूसरे? दूसरे के हम टाइटल नहीं देंगे, एडजेक्टिव वो हम नहीं लगाएंगे, है ना? तो ये करता है ट्रैवलर। और क्या करता है उसके सामने? जब हमने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है तो हमें वहां की करेंसी चाहिए होती है। पासपोर्ट वीजा भी चाहिए होता है। पासपोर्ट वीजा चाहिए। तो हमारा पासपोर्ट वीजा क्या है? हमारे गुण, प्योरिटी, हमारी गुण और शक्तियाँ, जिससे हम हल्के होके फरिश्ता सब रूप। डेस्टिनेशन की एड्रेस भी देनी पड़ती है। हाँ, डेस्टिनेशन इस मेरा लक्ष्य है पतित से पावन बनना, है ना? ये मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए बता दिया क्या करना है। और ट्रैवलर क्या करता है? उसके पास एक मैप होता है। ओके, दिस इज हाउ आई गो। आजकल गूगल मैप फॉलो करते हैं, वो बताता है ये लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है, रास्ते में ये अड़चने आनी है, कि हम भटक ना जाएं। तो बाबा ने कौन सा मैप दिया हमको? श्रीमत, हाँ, श्रीमत बाबा की, जो मैं बाबा की मुरली से मैं रोज मिलती है ना? ट्रैवलर भी उठता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। सपोज यू आर गोइंग इन योर कार फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, तो यू विल नॉट डू इट इन वन डे, आपके अलग अलग पड़ाव आएंगे। तो बाबा भी बताते हैं कि ऐसे पहला पड़ाव तो बड़ा सिंपल है, शुरू में तो बाबा उड़ा देता है, उसके बाद क्या है, आती हैं उलझने बातें, उनको कैसे क्रॉस करना है, क्या करना है, गाड़ी को पेट्रोल कहाँ कहाँ भरेगा, कैसे भरेगा, सारा बताता है। तो ये रूहानी यात्री, तो और यात्री की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? हल्का, न्यारा रहता है, वो न्यारा रहता है, अटैच नहीं होता, एक जगह एक दिन के लिए रुका या एक घंटे को रुका चला, उसको पता होता है कि मैंने सबसे अब भी अलग होना है, और वो उसको एक्सेप्ट करता है, वह फंसता नहीं है, है ना? इसलिए बाबा ने बोला स्मृति में, रूहानी यात्री ये स्मृति रहे तो क्या रहेंगे? उपराम, अटैच हो जाएंगे। साक्षी मतलब मैं बार बार होती हूँ, अपनी स्थिति बनाती हूँ, और उपराम है मेरी अवस्था, जो मैं निरंतर बन जाती हूँ। जो उपराम हो गया मतलब उसने अचीव कर लिया। साक्षी बनते बनते हम उपराम हो जाते हैं। और बाबा ने बोला निर्मोही, मोह यात्री को नहीं रहता, अगर मोह होगा तो वो यात्रा नहीं कर पाएगा किसी। ठीक है, ठीक बात है। शरीर का भी न्यारे और प्यारे रहता है ना, उसको अपने शरीर का भी मोह नहीं है, किसी का भी नहीं। हाँ, ज्ञान में तो शरीर का भी, किसी भी चीज का मोह नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संस्कार, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, नथिंग। मेरा तो एम है, मुझे यहाँ जाना है। नाउ यू विजुअलाइज, एक रनर है ना, ट्रैक में वो रन करते हैं, तो वो एक पॉइंट है स्टार्ट का, एक है एंड पॉइंट, है ना? उसको देखो, तो उसमें वो जब वो रन कर रहा है तो वो क्या करता है? कुछ नहीं, ना इधर ना उधर देखता है, वो ना के सीध में अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहा है। और उसके इर्द गिर्द जो भाग रहे हैं, अगर वो उनको देखता है तो क्या होता है? वो पीछे रह जाता है।
गिर भी सकता है। उसका लक्ष्य गिर होता भी है कि सकता जहाँ एंड पॉइंट है वो उसी को देखता है हुआ ना। चलता है। जो साइड में देखता है वो एंड पे फर्स्ट नहीं आता, नहीं, है ना। ये एक बारी एक उसमें टॉक में शिवानी बहन के सुरेश ओबरॉय ने बोला कि मैं बड़ा अच्छा स्विमर था, तो कहते मेरा एक बच्चे के साथ, हाँ कंपटीशन होता है ना, जैसे दो बच्चे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कहता है उस वो बच्चा मेरे से आगे था, पर उसने देखा सुरेश का है, उसने अपना हेड टर्न किया, इतने में मैं पहुंचा। आगे निकल गए। He lost because he just turned around. तो if we look at others कि वो क्या करता है, ये क्या करता है, देखना, हम उसमें जर्मुई में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो हम डेस्टिनेशन को राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो रूहानी यात्री और ये पूरा वरदान को आप ले सकते हो, ले सकते हैं जी। है ना। और इसी रूहानी को और आप जिस्मानी यात्री ना दीदी? नहीं, आप सिर्फ रूहानी यात्री को, रूहानी, ठीक है, जिस्मानी ठीक ठीक आपने उसमें जिस्मानी का एग्जाम्पल देना है, आप जरूर दो, ठीक है, है ना? ठीक ठीक। आपके ऊपर वो तो ठीक है। और इसी को ट्रैफिक कंट्रोल पे अपने आप को बार बार याद कराएंगे, मैं कौन हूँ, मैं तो यात्रा पर हूँ, बस अब जाना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ याद करना है। मैं यही आपको कराऊंगी मेडिटेशन। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है सदा वह बाबा, वह तकदीर और वह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। क्योंकि वाह बाबा तो हम सब कर लेते हैं, वाह तकदीर हमेशा नहीं बोल पाते, बोलते शुक्राना हमेशा। वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। परिवार जब कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो कौन सा परिवार, ब्राह्मण परिवार हो चाहे, और क्या कहते हैं, ज्ञान में चलते हैं, देखो करते क्या है, ऐसे वाली आदत है ना। तो बाबा ने बोला सब वाह वाह के गीत। इसके ऊपर एग्जाम्पल मेरे को तो सूरज भाई का ही आता है, सीढ़ियों से नीचे गिरे, इतनी जोर से उन्हें चोट लगी बैक में, और गिरते गिरते बोल रहे हैं वाह बाबा, वाह बाबा। ये है ज्ञानी आत्मा, है ना। तो आए हुए थे एक बार, तो वहां सेंटर पे हम सेवा में थे, तो जब सब हो गया, सारा दिन सेवा बहुत चलती रही, और कुछ कुछ होता रहता है ना वहाँ, जैसे अगर प्रोग्राम है, लोग आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो एंड में दीदी ने बोला आपने मिलना है सूरज भाई को, तो जाओ मिलाओ अभी। मैंने कहा नहीं, मैं सारा दिन तो उनके साथ ही थी। तो कहते नहीं, दीदी ने बोला नहीं जाओ उनके साथ बैठ, उनसे कोई समझ तो लो, मतलब यही मतलब था उनका। मैं सिर्फ उनके पास बैठी हूँ, उन्होंने दृष्टि दी है, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, रात को सोने से पहले बाबा को जरूर याद करो, आधा घंटा। मैंने कहा भाई जी इतनी नींद आ रही होती है, आधा घंटा कहाँ मिलता। कहते 15 मिनट, 15 नहीं तो 5 मिनट। उनका अर्थ ये था ये करे बगैर नहीं सुन। सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर करते हैं, किसी दिन नहीं कर पाते तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अगले दिन अमृत वेला वैसा नहीं। याद करे बिना सो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी परेशानियां होती हैं, वो परेशानी तो देनी ही होती है भगवान को, सुबह उठते हुए भी, दोपहर भी, शाम को भी, सो याद तो ऑटोमेटिक हो जाती है। परेशानियों को थैंक यू करें, क्या करें पता नहीं। अव्यक्त के इशारे पढ़ेंगे। हाँ जी। जैसे पाप को सर्व स्वरूपों संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ते व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी, है ना। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हमें इग्नोर नहीं करना। खासकर जब योग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे थॉट भी आ सकता है कि मैं इतनी देर से बैठी हूं, अभी तक मैं आत्मा ही नहीं बनी। पर अगर नहीं बने तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आप कहोगे परम धाम 1 सेकंड में नीचे, आप कहोगे सूक्ष्म वतन फिर 1 सेकंड में नीचे, कोई फायदा नहीं होगा। वही स्थिति बनानी है, ठीक है। और दूसरा, आप ये जो अभी आज जो बाबा ने बोला, भगवान को तो तुम्हारे साथ से तो संबंध बनाने हैं, उससे भी संबंध तब बनेगा जब अपने को रूह समझोगे,
है ना, जो हूं जैसा हूं मानकर चलेंगे तो विदेही मतलब देह से, और रियलाइज करेंगे मैं देह नहीं हूं, मैं तो हूं बिंदु, है ना। हमारे जो स्वमान है उसमें टिक कर अपने को आत्मा समझो तो आपको सारे अनुभव हो जाएंगे। अब आपको ये ना भी पता हो कि आत्म अभिमानी क्या है, अशरीरी क्या है, विदेही क्या है, आपको अनुभव हो रहा है ना। वो जो माताएं आती है ना वहां पे, और जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, कितना सुंदर अनुभव कर लेती है ना। वो नहीं पढ़ाई ऐसे कर पाती हैं, वो दे कांट रीड, पर कितना सुंदर वो योग लगाती हैं। हमारे को वहां पे एक बार दिखाया माउंट आबू में ही, कि एक मतलब एक पॉइंट था लाइट का, उन्होंने दिखाया हुआ है, शिव बाबा का सिंबल बताया, और बोला कि इसके ऊपर देखो आप कितनी देर टिक सकते हो, आपको कितना टाइम लगता है। तो हम सबको, ये बिल्कुल शुरू में, अभी मेरे को 3-4 महीने हुए थे ज्ञान लिए हुए, ऐसे ही कुछ, तो कुछ समय लगता है फिर बुद्धि टिकती है ना। उन्होंने भाइयों ने बताया कि जो ये माताएं आती है ना, जिनको हम कहते हैं अनपढ़ है, वो सेकंड से कम में टिक जाती हैं। भावना, है ना। सो ये सारी उसकी ही बात है जो बाबा ने बोला, आंसू, प्रेम के आंसू। ठीक है, चलिए योग करें। योग करती हैं। समय हो रहा है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। सारी बातों से खुद को समेटकर इस ज्योति बिंदु में स्थित कर दे। मैं एक जगमगाती ज्योति, इस शरीर के भ्रिकुटी के बीच अपने गुणों और शक्तियों से जगमगा रही हूं। लाइट को पावरफुल चमकता हुआ देखें। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, शिव बाबा का चुना हुआ बच्चा हूं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब जाना है बाबा के साथ मुझे घर। मैं रूहानी यात्री हूं। मुझ रूह को कैसे यात्रा करनी है स्वयं बाबा ने सिखाया। अपने को आत्मा फील करते हुए देखें अपने पूरे शरीर को, मैंने कैसे इसे पूरा जीवन यूज किया। ये मेरी व्हीकल है, मेरी गाड़ी है। अब संगम युग के अंत में इसको भी छोड़ने का समय आ रहा है। तो देखें अपने लास्ट डे को, कि ये विश्व का ही
आखिरी दिन है, सन्नाटा छाया हुआ है। देखें, मेरा शरीर धरती पर पड़ा है। मैं इससे अलग हो गई, अपनी फरिश्ता ड्रेस में। वापस जाने का समय आ गया। बाबा आए हैं, ब्रह्मा तन में मेरे सामने है। मेरे हाथ में हाथ दिया, मुझे गले से लगाया और मुझे ले चलते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में बैठ जाए, बाबा के सामने। सभी बड़े बाबा के साथ बैठे हैं। मेरे पूरे जीवन का रजिस्टर चेक कर रहे हैं। बाबा मेरा रजिस्टर देखकर बहुत खुश है कि बच्चे ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, तो धर्मराज का मुख देखना नहीं पड़ेगा। बाबा अपनी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। जैसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तुम ही तो हो मेरे पास विद ऑनर बच्चे। बाबा नीचे धरती का सीन दिखा रहे हैं। कि बस अब सतयुग शुरू होने वाला है। तुम्ही ने तो नंबर 1 बनकर ब्रह्मा के साथ पाठ बजाना है। देव स्वरूप में। देखें धरती को, कलयुगी धरती का अंत। जो कुछ भी है सब समाप्त हो चुका। सब छोड़ दिया। और बस अब घर जाना है। तो बाबा ने कहा, बिंदु बन बिंदुओं के देश पहुंच जाओ, परम धाम अपने घर। यात्रा समाप्त हुई। अपने ओरिजिनल घर, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल पिता के साथ है। सारी आत्माएं साथ हैं। हमारा ये बेहद का परिवार, आत्माओं का परिवार कितना सुंदर है। ना कोई चुरपुर, ना कोई हलचल। चटक जाए अपने पिता के साथ।
नीचे सत्युगी धरती क्रिएट हो रही है, तो बाबा दिखा रहे हैं नीचे देखो एक सुंदर दुनिया। मैं आत्मा अपने नए रोल को, नया और पुराना दोनों, अनेक बार जो प्ले किया, अब फिर से फर्स्ट रोल में पहुंच रही हूं। पहुंच जाए सत्य। एक छोटा सा बच्चा कृष्ण के साथ कृष्ण के साथ झूला झूल रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। देखें अपने आप को, कितनी सुखदायी दुनिया है। सभी देवी देवता हैं, सभी परफेक्ट है। परफेक्ट दुनिया और मेरी भी परफेक्ट स्थिति। ना कोई डर, ना चिंता। छोटे बच्चों के भी संस्कार सतयुगी, सतो प्रधान। यहां से आ जाए वापस अपने प्रेजेंट स्थान पर, अपने शरीर में आ जाए और अपने आप को रियलाइज कराएं कि बस अब ये यात्रा पूरी होने का समय है। मुझे क्या करना है? इस संगम युग के सुंदर चढ़ती कला के समय में बस एक बाप और उसी के साथ रहना है। ये बाप मुझे दोबारा पूरे अगले कल्प में नहीं मिलेगा, अंत में मिलेगा। अपने को ये रियलाइज कराए। और पहुंच जाए परम धाम इसी संकल्प से कि ये मेरा बाबा जो मुझे इतना सुख दे रहा है, मैं उसके साथ को कैसे भूल सकती हूँ। इतना प्यार, दुलार, पालना जो दे रहा है, बाबा के साथ चटक कर उसकी किरणों में समाकर इस सुख का अनुभव करें।
लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ हुआ तुझ पे फिदा परवाना हुआ तुझ पे फिदा परवाना मुस्कान बना के रख लेना मुस्कान बना के रख लेना शिव बाबा तू अपने अधरों पे मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है हमें दिव्य गुणों से सजाया मानव से देव बनाया मानव से देव बनाया मानव से देव बनाया है मानव से देव बनाया है अब नशा है ये चलना मुझको अब नशा है ये चलना मुझको विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने
वापस आ जाएंगे। और आज ये वाली रूहानी यात्रा हम सारा दिन करते रहेंगे, इसका आनंद भी लेंगे और एक्यूरेट भी करेंगे। ओम शांति। हम तो वहीं रह गए, नीचे आए ही नहीं। दिस सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग। सुबह रोज दिमाग में आ जाता है, या तो बाबा आ गए, आ रहे हैं, या ये वाला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात आप सबसे करनी थी, वो जो सीजन वाली मुरली बाबा की आई, जो बाबा मिलन वाली है, अब आपसे यही पूछना चाह रही थी, शुड आई जस्ट डू द पॉइंट्स एंड डिस्कस विद यू? इफ यू वांट टू डिस्कस इट पूरा, देन वील हैव टू स्पेंड अनदर एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। तो किसी और टाइम करना है कि अभी? We can do it some evening, maybe if everybody is free. अच्छा बताइए। Because you know it needs to be done properly, ना वो ऐसे प्रॉपर्ली करना है या आपने पॉइंट्स में करना है, आपके ऊपर है। आप प्लीज गिव योर सजेशंस एवरीबॉडी। Okay, well, we can write down the suggestions and then हाँ pick it out. अच्छा, अब ऐसे है, अब मैं वोटिंग वाला डाल देंगे। नरेश भाई ने लॉकआउट कर, नहीं नरेश भाई, कि मॉर्निंग में 15 मिनट में करनी है, 20 मिनट में, कि एक नई क्लास करनी है, लेट मॉर्निंग या इवनिंग में, जो भी वो टाइम फिक्स कर लेंगे। 2 ऑप्शन देना, ठीक है भाई? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।